यू बहन, थैंक यू रिंकी बहन। सबसे पहले तो मैं मीना बहन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि उनकी कहानी बहुत ही जबरदस्त रही है। और मतलब कुछ बोलने के लिए शब्द भी नहीं है, इतनी अच्छी कहानी रही। और फिर दीदी के पास बहुत बोलने का जो तरीका है वो भी बहुत जबरदस्त था। शायद मुझे तो बोलना उतना भी नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना नाम परिचय कर दूं। मैं सुमन राणा, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत से गांव गुप्त काशी से बिलोंग कर रही हूँ। और वर्तमान में मैं भी खूबसूरत से सिस्टम को सीख रही हूँ, जी रही हूँ अपनी ग्रेट अपलाइनों के माध्यम में। और मुझे इस सिस्टम में लाने वाली मेरी छोटी बहन रिम्पी भट्ट है, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बहन ने जो जब से ये सिस्टम दिया मुझे, सच में ये अनोखा सिस्टम है। और अपनी सभी अपलाइनों को चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी को भी चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे आरसीएम के जो जनक माने जाते हैं, मैं तो देवों के देव महादेव बोलती हूँ, भैया को भी चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। क्योंकि मतलब जब हम दो शब्द बोल भी नहीं पाते थे, कि लिखते थे कि कैसे बोलना क्या बोलना, सच में मैं भी लिखती थी कि जब पहली बार बोलने की बारी आती थी कैसे बोलना है, तो भैया ने आज दो शब्द बोलने के लायक हमें बनाया है। ऐसे मैं गुरुदेव को चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। और कहानी तो वैसे कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल छोटी सी है। सबसे पहले मैं दो शब्द बोलना चाहती हूँ। निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना के तो देखो, आसमान सिमट जाएगा तुम्हारे हाउस में, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी जमाना बदल जाएगा, एक बार इस आरसीएम सिस्टम को दिल से अपना के तो देखो। ये है हमारा प्यारा सा आरसीएम सिस्टम। और कहानी थोड़ा सी मतलब आरसीएम सिस्टम से पहले की कहानी बोलती हूँ। मायके में 5 भाई बहन है और एक बड़ी दीदी है, छोटी मैं हूँ। उसके बाद एक छोटी बहन है और 2 भाई हैं। भाई भी भैया बहुत बार बोलते हैं कि भैया विदेशों में जा रखे हैं कुछ चंद पैसों के लिए, तो उस समय सच में आंखों से आंसू निकल आते थे, क्योंकि मेरा सबसे जो छोटा भैया है वो भी विदेश 2 साल के लिए गया है। तो जब भैया बोलते थे ना तो इतना बुरा लगता था कि सच में मेरा भाई भी जा रखा है। और बड़ा वाला देहरादूनी में रहता है। और हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। और शादी बिल्कुल छोटे में हो गई थी, 19 साल की थी तब शादी हो गई थी। पहले ऐसे बोलते थे कि मतलब पीछे से छोटी बहन है शादी जल्दी करा दो, नहीं तो पीछे वाली भी बड़ी हो जाएगी। तो 19 साल की थी, 12वीं तक 12वीं में थी उस समय, 12 पास कर दिया था, शादी हो गई थी। उसके बाद ससुराल में आई तो सच में मैं यहाँ मतलब पढ़ाई के बारे में बोलूँ तो मैंने इंटर पास किया और बीए की पढ़ाई, एमए की पढ़ाई ससुराल वालों ने पूरा साथ दिया, मुझे पढ़ाया। बच्चे छोटे थे, यहाँ से अगस्त मुनि जाती थी, जब सुबह 6 बजे पेपर होते थे सीजन के समय में, यहाँ से 4 बजे हम बाइक में निकलते थे, तो रास्ते में कभी कभी इतनी देर हो जाती थी पहुंचते पहुंचते। लेकिन फिर भी पढ़ाई की, डबल बीए किया, एमए किया। वो पढ़ाई बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं है। और उसके बाद एक संस्था मिली आरसीएम, क्योंकि चाहत थी कुछ करने की, दिल में आग थी कि भाई 2 पैसे के लिए तो कुछ भी होता है। फिर ऐसा भी था कि पढ़ी लिखी सब बोलते थे कि बीए एमए किया, क्या किया तुम्हारी बहू ने। तो मेरी सास भी बोलती थी कब तक पढ़ना तूने, और पढ़ के क्या करना। मैं बोलती थी पता ही नहीं, मुझे ही नहीं पता। सच में जब हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं रहती ना, हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं रहता कि हमने क्या करना, तो खाली ऐसा था कि मैंने कहा मैं एक बार एमए कर दूंगी तो उसके बाद सोचूंगी। वो गलत होता है, क्योंकि सोचना पहले पड़ता है। मतलब उतना ही एजुकेशन ले रखा था, वैसा ही सोच थी बना रखी, सपने नहीं थे तो वैसा ही होना था। तो उसके बाद हमें एक संस्था मिली जलागम, तो उसमें सिर्फ 2500 रुपये मिलती थी। 7 साल मैंने उस एनजीओ में काम किया। तो 2500 रुपये के लिए यहाँ से अगस्त मुनि हमें महीने में 10-15 कभी 20 चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इतना मतलब जैसे हम वहां पे कभी कभी देर में पहुंचते थे, ऐसा तो था नहीं, हमको गाड़ी लग रखी थी, कभी हम देर में पहुंचते थे। तो जैसे ही हम दरवाजे पे जाते थे तो वहां के जो हमारे सर थे वो हमें दरवाजे पे खड़े करते थे। तो इतनी बेइज्जती होती थी, इतनी शर्म आती कि शायद यार घर से थोड़ा जल्दी आते, लेकिन बहू थे घर से उतने जल्दी भी नहीं निकल पाते थे, कभी निकलते थे तो गाड़ी नहीं मिलती थी टाइम पे। तो ऐसा होता था यार ये छोड़ना है। पर फिर जिस समय सैलरी आती थी 2500 भी बहुत लगते थे, ऐसा होता था यार छोड़ना भी क्यों है, रहने दो, क्योंकि साथियों के साथ जाने में अच्छा भी लगता था। तो वैसे ही 2000 5-7 साल का वो एनजीओ हुआ। उसके बाद जब एनजीओ खत्म हुआ तो उसी दिन अचानक से एक दिन मुझे रिम्पी बहन का, उसी साल उसी महीने वो खत्म हुआ, अचानक से मुझे रिम्पी बहन का
कॉल आया कि तुम भाभी तुम्हें आरसीएम करना है, क्योंकि रिम्पी बहन को हम पहले से जानते थे, हमारी बहन बेटी की दोस्त थी, तो बहुत अच्छा व्यवहार था रिम्पी बहन का। ऐसा नहीं कि आरसीएम सिस्टम में आके हुआ, पहले से भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने फोन किया, मैंने कहा नंबर तो सेव नहीं था, कि तुम्हें आरसीएम में जुड़ना है। उस समय हमारी थोड़ा काम था, बहुत बिजी थे हम, तो मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला कि रिम्पी का फोन आ रहा। इन्होंने बोला क्या बोल रही, मैंने कहा ऐसे। तो बोला कि ऐसे बोल, थोड़ा हम बिजी हैं, मैं कॉल कर दूंगी। मैंने उसको बोला, उसने कहा ठीक है। तो उसका नंबर सेव नहीं किया मैंने, और कुछ दिन तक ऐसा हुआ यार, उसने मुझे बोला था कुछ करने को तो करना था। फिर कुछ समय बाद सच में उसी का फोन आ गया कि बहन मैंने उस दिन कॉल किया था, तुमने नहीं की। मैंने कहा बहन मैंने नंबर सेव भी नहीं किया था। तो उसने बोला कि आरसीएम करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे भैया को पूछ लूंगी क्या बोलते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड कभी किसी चीज के मना नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते हैं विश्वास सबसे बड़ी चीज है, मुझे विश्वास है तू जो करेगी अच्छाई करेगी। और मैं फिर भी, मेरी आदत है, मैं जो भी करती हूँ छोटा सा भी काम उनको पूछ ही लेती हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बोला यार तुम एक बार बोल दो करना कि नहीं करना। उन्होंने बोला तुझे क्या है। मैंने बोला यार फालतू रह के भी क्या करना, कुछ कर ही लेती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। उस समय रिम्पी बहन ईगल पिन पे थी, तो मैंने बोला बहन तेरे को कितनी इनकम आती है। बहन ने बोला 5,500। तो सच में 5,500 इतनी ज्यादा लगी ना। मैंने कहा यार 2,500 रुपये तो हमको जलागम से मिले, जलागम में शायद से बाद में 5 हो गया था, पर शुरू में 25 ही था। तो मैंने बोला यार ईगल पिन पे तो उतना पिन पन का कुछ पता नहीं था, लेकिन दिमाग सिर्फ उसके 5,000 पे गई, क्योंकि मेरा ये हमेशा ये रहता था कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ पैसे दूं। जैसे मतलब कभी भी किसी चीज की वो होती थी तो वो बोलते थे यार यहाँ पे इतने पैसे चाहिए क्या होगा। तो मैं बोलती थी यार सच में मतलब हम कैसे पढ़े लिखे हैं हम, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते और हाथ बैठ के बैठे हैं, क्योंकि अपनी हमेशा अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती थी। तो उस दिन उन्होंने बोला कि ठीक है तू कर ले। मैंने कहा बाद में मत बोलना ऐसे। उन्होंने नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, तू कर ले अगर करना चाहती है। तो मैंने कहा यार ठीक है। तो जैसे जैसे सिस्टम को बहन ने सिखाया, अभी सीखी तो अभी भी नहीं, पर लेकिन बहन ने बोला ऐसा करना वैसा करना, वैसे वैसे करती गई। और एक दिन बिगनर पिन का बहन ने बोला कि तेरा बिगनर का हो रहा है। मैंने कहा क्या होता बहन, बिगनर जो बनाना है भाई तूने बनाना, जो करना तूने करना, तू बोलती जा मैं वैसे करती जाऊंगी। बोला ठीक है। तो उसने बोला कि भाभी तेरा बिगनर का नहीं है, तेरा स्टार्टर का हो रहा है। मैंने कहा अब ये स्टार्टर क्या हुआ, कि बोला ऐसा ऐसा होता है। मैंने बोल तू जो करना है तू कर ले, तू सिर्फ मेरे पास बोल मैं मुझे क्या करना है। उसने बोला ठीक है स्टार्टर का हो गया। तो वैसे ही स्टार्टर का हुआ। एक दिन पीयूसी में गए, वहां से हमने 10,000 का सामान खरीदा। तो बहन को बोला बहन यहाँ मैंने सामान खरीदा, सामान तो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ 8,000 का हो गया। तो बहन ने बोला ठीक है तुमको दुकान के लिए सामान चाहिए तो 10,000 का खरीद लो, तेरा डिस्प्ले वॉल भी ओपनिंग हो जाएगा। तो मैंने कहा इनको बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। इन्होंने बात की बहन से, तो हो गया, डिस्प्ले वॉल की भी ओपनिंग हो गई। उसके बाद वैसे ही चलते गए हैं दुकान में। जब डिस्प्ले वॉल खोली, आरसीएम का सामान रखा, सच में साथियों तुम्हें विश्वास नहीं होगा, दुकान में जैसे 20-30 ग्राहक आते थे तो 10 ग्राहक तो वैसे ही भाग गए, क्योंकि होता है ना गांव के इलाकों में वैसा माहौल कम रहता है, मार्केट में ज्यादा बनता है। तो लोगों ने बोल दिया कि जो घटिया प्रोडक्ट है वो उनके यहाँ मिलते हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला कि देख यार ये आरसीएम के प्रोडक्ट है तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, क्या करना। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, हम ऐसा करते हैं कि आरसीएम के भी रखते हैं उसके भी रखते हैं, जिसको जो चाहिए हम वैसे वो दे देंगे। इन्होंने कहा ठीक है भाई वैसे करते हैं। तो धीरे धीरे मतलब जो आते थे कि मत जाओ वहाँ प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा, झूठ नहीं बोलूंगी, मतलब दुकानदारी जीरो पे आ गई थी। हम सबने बोला कि आरसीएम को, इन्होंने कहा कि आरसीएम की वजह से देख क्या हाल है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया बोलते हैं, इसमें पहले बहुत कठिनाइयां आती हैं, बाद में सब सही हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है भाई हम दो प्रकार का सामान रखते हैं, तो जो जिसको तेरे को लगता है कि ये बोलने वाला है उसको बिल्कुल भी तो आरसीएम का सामान मत दे। मैंने कहा ठीक है, हमने वैसे ही किया। तो साथियों धैर्य रखा सामान बीबी का। आज भी हम आरसीएम के प्रोडक्ट रखते हैं। लोग बोलते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट है, मैं बोलती हूँ हाँ, आज भी रखते हैं। लेकिन जो मतलब जो कठिनाइयां हैं, जो सामना कठिनाइयां आती हैं उनको सामना करना पड़ता है। बहुत सारी कठिनाई आई, वैसे वैसे आगे चलते गए। और एक दिन बहन ने बोला कि मतलब भाभी तेरा तो अब ओपनर का हो रहा है। मैंने कहा ये ओपनर क्या हुआ। बहन ने बोला कि तुझे भाभी तू बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बीच में मेरा भी ऑपरेशन हुआ, मेरे ससुर जी का भी ऑपरेशन हुआ, मेरे हस्बैंड जी भी बहुत बीमार रहे। इसी वजह से मतलब कुछ महीने तक मैं बीच में बिल्कुल ऐसा हुआ कि मतलब नहीं, सिस्टम ऐसा नहीं हुआ कि नहीं करना, नहीं तो मेरे मन माइंड में कभी आता ही नहीं था कि आरसीएम सिस्टम नहीं करना, क्योंकि भैया की हमेशा एक बात याद रहती थी,
भैया बोलते थे कि जो तुम सिस्टम छोड़ के चले जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, जैसे तुम छोड़ोगे भी तो क्या मिलेगा और करोगे भी तो क्या पता अगली कड़ी आप ही की हो, अगली सीढ़ी जो होगी वो तुम्हारी हो। हमेशा भैया की ये बात याद रहती थी। तो मैं वही बोलती थी कि मैंने ये नहीं सोचा कभी कि मैंने मुझे आरसीएम सिस्टम छोड़ना है। मैं सोचती थी छोड़ के भी क्या मिलेगा, रहूंगी तो मेहनत करूंगी, समय तो कभी ना कभी समय तो साथ देता ही है। तो वैसे ही आगे चलती गई और बहन ने बोला कि ओपनर का हो गया। जिस दिन बिगनर हुई उस जिस दिन बिगनर हुई इतनी खुशी हुई, ओपनर की उतनी खुशी नहीं हुई। बहुत खुशी हुई थी ओपनर होने में। तो वैसे ही मतलब बहुत समय बीतता गया, आगे चलती गई, कठिनाइयां भी सामने आती गई। और एक दिन सुषमा दीदी से भी बात की कि दीदी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है। तो सच में साथियों मैं बोलती हूँ कि हमें दीदी की तरह सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना, जैसे मतलब दीदी है, दीदी की तरह हमें व्यवहार भी रखना है। दीदी का व्यवहार इतना अच्छा है कि मतलब दीदी से बात करते ही ऐसा लगता है कि जैसे अपनी माँ होगी समझा रही, वैसे लगता है दीदी से बात करके। और एक दिन दीदी गुप्त काशी में आए, तो जैसे ही दीदी गुप्त काशी में आए साथियों, आंखों से आंसू इतने आए, शायद दीदी को पता नहीं होगा। हम इतने रोए जब दीदी गई कि हमने बोला यार सबको ऐसे होता कि मेरे को होता, क्योंकि उसके दूसरे दिन 7 जनवरी को दीदी यहाँ आई थी और 8 जनवरी को मेरा ऑपरेशन था। तो इतने दीदी ने बोला तूने, मैंने बोला दीदी कल मेरा ऑपरेशन है, आप कितना हंस रही हो। दीदी ने बोला सच में, मैंने कहा हाँ, तू तो खुश है ना। मैंने कहा दीदी खुशी ये आपके लिए है क्योंकि आप पहली बार हमारे गुप्त काशी में आ रहे हैं, इस चीज की खुशी है। लेकिन जब दूसरे दिन जब गई हॉस्पिटल में, वो जब दुख हुआ वो तभी हुआ, लेकिन दीदी को देख के बहुत खुशी हुई। तो भैया ने जो हमें एजुकेशन दी है साथियों, सच में वो गजब की एजुकेशन है। मतलब ऐसी एजुकेशन है, हम अगर एजुकेशन हमें पहले मिलती तो आज हम न जाने कहाँ होते। लेकिन हमें उस समय उतना ज्ञान नहीं था, उतनी एजुकेशन नहीं थी। जब हम 12वीं क्लास में थे तो हमारे हिंदी में एक चैप्टर था कि हिंदुस्तान वालों को गाइडलाइन की जरूरत होती है। हम बोलते थे, हवा हवा में लेते थे, उतना गौर नहीं करते थे। लेकिन जब आरसीएम सिस्टम में आए तब पता चला कि सच में मतलब भैया ने जब इतनी बहनों को गाइड बनाया, अपने भैया पे विश्वास किया, भैया ने एजुकेशन दी, तो सबको निखारा, तो पता चला कि हाँ सच में हमको गाइडलाइन की जरूरत है। तो हमारे आरसीएम सिस्टम में साथियों ऐसा है कि मतलब ऐसे नहीं है। लोग बोलते हैं, बहुत मुझे भी बोलते हैं कि पहले बोलते थे कि आरसीएम सिस्टम भाग जाएगा। मैं बोलती तू भागेगा तो राकेश सर गुलाटी सर को होगी टेंशन, मुझे किस चीज की टेंशन है, जो उनको उतनी सैलरी मिल रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। भागेगी तो भागेगी, 2000 का सामान मैं घर में ला रही हूँ और खा रही हूँ। वो बेचारे क्या करेंगे जिनको महीने की 12 लाख मिलती। बहुत सारे मुझको देख के हंसते थे कि ऐसे बोल रही है। साथियों जब मुझे कोई मना करता था ना, मैं उस समय तो बुरा लगता था, लेकिन घर आके बहुत खुश होती थी। मैं बोलती हूँ साले जब तुम मना करते ना, जो आग दिल में लगती है ना, वही आग आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, तुम्हारे सामने कुछ करके दिखाना है। मैं अपने टीम में भी यही बोलती हूँ अपनी लाइफ लाइन को कि कभी भी कोई भी मना करे तो निराशा मत हो, दिल में ऐसा जुनून रखो कि साला तुझे करके दिखाएंगे। एक दिन जब हम आगे बढ़ेंगे ना तब दिखाएंगे, उस समय कुछ मत बोलो उसको, जो बोल रहा है उसके साथ हाँ हाँ मिलो, खुश रहो, अच्छे ढंग से बात करो, लेकिन दिल में वो आग जरूर लगाओ कि तुझे करके दिखाएंगे। मेरे साथ भी गांव में तो सब जुड़ जाते हैं, लेकिन मार्केट में हाई फाई लोग रहते हैं, कोई जुड़ने को तैयार नहीं था। मैंने भैया को बोला एक दिन, भैया मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा। भैया ने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो गुप्त काशी मत देख, तू बाहर जा। मैंने कहा यार बाहर कौन मिलेगा मुझे, बाहर तो मेरे उतने पहचान के है भी नहीं, क्योंकि सच में साथियों मैं बड़ा फोन भी नहीं रखती थी। मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा फोन लाए तो मैंने वो फोन भी उन्हीं के पास दिया। उनके एक फोन दुकान में रहता था, एक घर में। मैं बोलती थी मैंने क्या करना, जिंदगी यही है, क्या करना, उस फोन का बच्चे देखना, टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन जब आरसीएम में जुड़ी तब मैंने बोला भाई मुझे बड़ा मेरा फोन दो, मुझे उसमें बड़ा काम करना है। उन्होंने बोला अब क्या हुआ, मैंने कहा इसमें यही तो है जो मैं अब सारा उसी में मटेरियल जो है उसी के अंदर है, मुझे उसको दे दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो एक दिन मतलब एक बहन थी तो उसने मुझे बोला कि तू आरसीएम क्यों करती है। मैंने कहा क्यों करती हूँ, मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे मान सम्मान जो आरसीएम में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। उसने बोला कहीं भी जाओ तुम हर मान सम्मान वहीं मिलता। मैंने कहा एक दिन हमारे गुप्त काशी सांकरी पूरे एरिया की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें बोला कि मेला मंगल दल की अध्यक्ष ने यहाँ पे वहां पे प्रतीक्षालय है उसमें स्टेज बना रखा था, बहुत सारी भीड़ थी कि दो दो शब्द बोलने। साथियों मैं आ गई थी, मैं छुप के पीछे गई कि सच में गुप्त काशी भी वैसे फेमस है, अगर बोल दिया कि गुप्त काशी की मेला मंगल दल ने बोला तो मैंने क्या बोलना। मुझे ऐसा हुआ, पीछे गई। लेकिन आज ऐसा है कि कहीं पे नाम आता है तो मैं बोल देती हूँ कहीं पे भी, क्योंकि ये भैया का एजुकेशन है, भैया ने हमें ऐसा निखार रखा है कि मतलब
अंदर हम अंधकार में थे, भैया ने हमें बाहर उजाले में ला रखा है। तो आज हम कहीं, मैं कहीं पे भी जाऊंगी, मतलब जैसा बोलूंगी उल्टा सीधा, लेकिन पीछे नहीं हटती, दो शब्द ही बोलूंगी लेकिन बोलूंगी जरूर, क्योंकि मैं बोलती हूँ भैया हमारे ऊपर इतना प्रयास कर रहे हैं, और आज हम उस एजुकेशन को कहीं पे बोलने के लायक नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सीख रहे हम। क्योंकि सीखने को ऊपर हमेशा मेरा भी प्रयास रहता है, जहाँ पे मुझे कुछ गलत आज समझ में नहीं आता, मैं वहां पे यूट्यूब पे सर्च मार देती हूँ कि क्या हुआ। मेरे बच्चे तो किस बहुत समय मुझे बोलते हैं कि तू खाना पीना सब उसी पे सर्च मारती है। मैं बोलती हूँ गूगल भाई ऐसा बोल वैसा बोलती है, मेरी हंसी उड़ा देते हैं। साथियों, लोगों को तो बाहर वाले बोलते होंगे कि पिन चेंज नहीं हो रहे। मैंने एक दिन रिंपी बहन को भी बोला था, मेरे बच्चों ने तो, जब मैं ओपनर पे थी, तो मेरे बच्चों ने जो घर में मेरी पुरानी ट्रॉफी माला थी, वो मेडल थे, तो एक ने मेडल पकड़ा, एक ने ट्रॉफी पकड़ी, एक ने कंघी से माइक बनाया और बोला सबसे पहले यहाँ पे सम्मानित किया जाता है सुमन राणा जी को, जो ओपनर पिन से आगे नहीं जा रहे हैं। तो साथियों, मुझे उनको देख के हंसी भी आई, लेकिन ऐसा भी हुआ कि आज तुम मेरे बच्चे बोल रहे हैं, कल के दिन तो मुझे सब बोलेंगे ना कि वो तब से ओपनर ही पिन पे है। मैंने रिम्पी बहन से भी ये बात कही थी, क्योंकि हम हमेशा ये मुझे बोलते रहते हैं कि मम्मी कब तक रहना तूने एक ही पिन पे। मैं बोलती थी देखना मैं इस दिन जाऊंगी उस दिन जाऊंगी, बोलते थे हाँ तू हमेशा ऐसे ही बोलती है। तो जिस दिन मैं ईगल पिन पे गई रात को, मैंने सच में, मेरे बच्चे और मेरी सास यहाँ सो रखे थे, तो मैं 12 बजे तक सोई नहीं थी। तो मैं पहले तो ऐसा था कि मैं अपनी टीम में मतलब एक बिगिनर को निकालना, कि मैंने निकालना ही है, मेरा अपना कुछ नहीं रहता था। ओपनर था तो ऐसा नहीं था कि मैंने आगे बढ़ना, लेकिन मैं हमेशा ये रहता था कि मेरी टीम में कब एक बिगिनर निकले, और जैसे मैं हूँ मेरी टीम में कब एक ऐसा आएगा। तो मैंने एक दिन सुषमा दीदी को बोला, दीदी मुझे अपनी नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपनी टीम में एक बिगिनर निकालना है, वो कैसे निकालना है। मैंने वुमेन दीदी की बात कराई थी सरिता से, दीदी ने बोला कि अब अगर, मैं दीदी ने बोला ये तेरी क्या लगती, मैंने कहा दीदी हम स्कूल के फ्रेंड भी है और एक ही साइड हमारा माइका भी है। दीदी ने बोला अब तेरी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस सिस्टम में सबसे पहले दोस्ती सबसे अच्छे ग्रोथ करते हैं और वही अपने साथ निभाते हैं। मैंने कहा पता नहीं दीदी, तुम्हारा तो भाग्य तेज था, प्रियंका दीदी तुम्हारे साथ है, मेरा तो भाग्य भी उतना तेज नहीं है। दीदी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, होगा तू देखना। तो सच में साथ, दीदी तो टीसी साहब जी को बोलती है कि उनकी जुबानी, लेकिन मैं सुषमा दीदी को बोलती हूँ कि दीदी की जो जुबानी है ना, वो सच में सत्य वाणी है। दीदी ने मुझे उस दिन बोला, तो उसी के 2 महीने बाद एक दिन वो मेरी डाउन लाइन की वो सहेली मेरी दुकान में आई, उसने हाँ उंगली दिखा के मुझे बोला कि मुझे इस सिस्टम के बारे कभी कॉल मत करना और दोस्ती के नाते कॉल करना। मैंने कहा ठीक है, छोड़ूंगी तो मुझे, मैं तुझे हूं नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो एनर्जिक लीडर है, लेकिन उस समय मैंने उसका ही कहा माना। धीरे धीरे उससे बात करती रही, तो एक दिन वो बोलने लगी कि यार मुझे बता क्या करना, क्योंकि जिन जिनको मैंने बोला वो भी दूसरी साइड जुड़ गए, अब मुझे भी कुछ करना है, मुझे बड़ा बनना है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो एक उस दिन तब उसको बिगनर निकालने का प्लानिंग बनाई, तो लास्ट में बहन को फोन किया, रिम्पी बहन को, कि मतलब मुझे अपनी टीम में काम करना है, कैसे करना है। तो रिम्पी बहन ने मुझे, सच में तुम्हें विश्वास नहीं होगा, आधे घंटे तक ऐसी कहानी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई। उस कहानी की आग मेरे दिल में इतनी लगी, मैंने कहा देखना बहन, लास्ट दिन करूंगी तुझे कॉल कि मैं अपनी टीम में एक बिगिनर निकाल दिया, चाहे किसी भी हाल में, लेकिन तुझे 30 दिन 29 दिन तक कॉल नहीं करूंगी। क्योंकि बहन ने गलत बातें नहीं बोली, बहन ने जो मुझे अंदर में मैं जो सो रही थी, बहन ने वो आग जलाई मेरे दिल में कि तू कर सकती है, पर तू क्या कर रही है। तो मैंने उस दिन फोन किया, तो दुर्भाग्य मेरा ऐसा कि बहन ने फोन ही नहीं उठाया, समय बहुत कम था। तो मैंने कहा यार अब क्या होगा, मेरा तो नहीं पर मेरे जो डाउन में है उसका तो होना है। सुषमा दीदी को फोन किया, तो दीदी ने तुरंत फोन उठा दिया। दीदी ने बोला ऐसा ऐसा करो, उसका हो जाएगा। तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई साथियों। तो दीदी ने बोला कि तेरा कितना है, मैंने कहा दीदी मेरा तो इतना है। तो दीदी ने बोला तेरा भी ईगल का हो रहा है ना, मैंने कहा दीदी मेरा छोड़ो, पहले इसका करते हैं पूरा। दीदी ने बोला नहीं तेरा भी हो ही रहा है, तो सिर्फ इतना चाहिए। मैंने कहा सच में, दीदी ने कहा हाँ। तो जिस दिन मेरा ईगल निकला, तो मैं यहाँ किचन में कमरे में आई, मेरा बच्चा और मेरी सास यहाँ पे थे, मैं इतना डांस किया मैंने कहा मैं ईगल चली गई, मैं ईगल चली गई। इन्होंने बोला कि, मेरे बच्चों ने बोला ईगल गई तू कैसे गई। मैंने कहा मेरा यही सपना था कि जिस दिन मैं जाऊंगी मैं तुमको पहले नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, क्योंकि तुम मेरे गले में जो मेडल जो ट्रॉफी देते हो ना मुझे कमरों में, तो मैंने यही तुमको सिखाना है कि मैं चली गई। तो मेरा लक्ष्य यही था कि मतलब मैं अपनी टीम में एक बिगिनर निकालूं, अपनी टीम बनाऊं। हमेशा टीम के ऊपर रहता था, अपने ऊपर कभी नहीं रहता था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार लोग बोलते हैं टीम टीम, पर मेरी क्यों नहीं बन रही, मेरी टीम कहाँ से बननी थी, क्योंकि मेरा
सिस्टम में 4 दिन काम करती थी, 4 दिन नहीं करती थी। रिम्पी बहन तो बहुत बार मुझे बोलती भी थी, तू तो 6 महीने सीजन वाली है, 6 महीने सिस्टम वाली है, तेरा सिस्टम कहाँ से चलेगा। मैं बोलती थी बहन तो सही बोल रही है, सही बात, लेकिन सीजन में होता ही था कि मतलब टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए मतलब मैं नहीं ध्यान दे पाती थी ज्यादा। लेकिन अब वो नहीं है, मैं बोलती हूँ अब सिस्टम के समय सिस्टम पे ध्यान देना, सीजन के समय सीजन पे ध्यान देना, लेकिन सिस्टम से दूर नहीं रहना। जितनी हम अपलाइनों से दूर रहेंगे, सच में साथियों, हम उतना दूर चले जाएंगे अपने सिस्टम से। और क्या पता हमारी हमारी जो दूसरी पिन है वो हमारे सामने हो, लेकिन जब हम सिस्टम से दूर जाते हैं, अपलाइन भी हम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। और जब हम अपलाइन के टच में रहते हैं तो अपलाइन भी हमें ध्यान देती है, हमें आगे आगे बढ़ाने की हमें सहायता करती है, तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है और तुम्हें क्या क्या करना है। बहुत चैलेंज आते हैं साथियों, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर नहीं आए, मेरे ऊपर भी बहुत चैलेंज आए। मुझे तो मैंने तो एक दिन दीदी को कहा कि दीदी, दीदी ने बोला तूने कितने जुड़ाए, मैंने कहा तब मैं शायद से स्टार्टर पे थी, मैंने दीदी को बोला मैंने तो 25 आदमी को जोड़ दिया। दीदी ने बोला तू क्या बोल रही, 25 आदमी तूने खुद जोड़े, मैंने कहा हाँ। तो तू हो कहाँ गई, मैंने कहा दीदी कोई जोड़ ही नहीं रहा, मैं ही जोड़ रही हूँ। तो साथियों सच में जब तक हम अकेले काम करेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब टीम काम करेगी तब हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। अपनी नहीं थी, अपनी टीम तो नहीं बोलूंगी, लेकिन छोटी सी बोलूंगी, वो बन रही है, काम कर रही है, अच्छे अच्छे लीडर है। अपनी डाउन लाइन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है। जो उनका प्यार मिलता है ना, सच में वो बोलते हैं, जब कॉल करती हूँ वो बोलते हैं कि तू कैसी हो यार, ऐसी तेरा तो बहुत अच्छा व्यवहार। मैं बोलती हूँ ना हमारे सिस्टम में यही है, जो हमारी अपलाइन भी है ना उनसे बात करके देखो, सबका व्यवहार ऐसा ही है, बहुत अच्छा व्यवहार है। साथियों आरसीएम सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, मैं सच में बोलती हूँ, मतलब जो व्यवहार इसमें इस सिस्टम में भैया ने बना रखा ना, इसलिए हमारा सिस्टम इतना अच्छा हो गया। सिस्टम तो बहुत सारे भी हैं, लेकिन जो भैया की एजुकेशन और भैया का व्यवहार, सुषमा दीदी जी का व्यवहार, रिम्पी बहन का व्यवहार, जो उन्होंने इस सिस्टम को बना रखा है, निखार के बना दिया। और आज इसमें जो महिलाएं हैं वो टिक रही हैं, क्योंकि व्यवहार, महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान। बहुत बहुत कम लोग रहते हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन महिलाओं को जो है मान सम्मान और प्यार प्रेम चाहिए, जो यहाँ मिल रहा है। आजकल बहुत सारी महिलाएं, जो जैसे मैं ही हूँ, एमए करके अनपढ़ महिला ही बनी थी, घर में थी, लेकिन जो भैया ने हमें निखार दिया, आज सच में पता चल रहा है हम क्या चीज हैं, हम क्या हैं। कहानी छोटी सी है, लेकिन संघर्ष कुछ वैसे कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन थोड़ा जो लोग बोलते हैं कि ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, मेरी टीम भी बोलती है कि ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, मैं बोलती हूँ मत सोचो ऐसा कि नहीं मिल रही है। मैं तो इतने समय तक ओपनर पिन पे रही, मैंने तब नहीं सोचा, और तुम कैसे सोच रहे हैं अभी से, तो भी तो तुमको 1-2 महीने हुए। कभी मत सोचो कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तुम्हारे गांव में नहीं मिल रही, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। वो बोलते हैं हाँ यार तू कैसे रही, मैंने कहा यार मैं वैसा, अभी भी मेरा ऐसा नहीं था कि मैं ईगल जाऊंगी। ऐसा था कि रिम्पी बहन मेरे को बहुत बार बोलती यार तूने तो सच में बहुत ही धैर्य रखा। मैंने कहा भैया बोलते हैं ना जो धैर्य, धैर्य मैंने वो डबल का धैर्य रखा है। ऐसा नहीं है, मतलब मिलते हैं ज्वाइनिंग, लेकिन थोड़ा हमें अपने ऊपर भी काम करना है। फिर जब हम अपने ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो हम बोलते हैं हमारी टीम नहीं बन रही है। अपने ऊपर मैं सच में काम नहीं करती थी ज्यादा, क्योंकि मतलब ऐसे लेती थी कि मतलब जैसे ही चलता है बस वैसे ही चलेगा। लेकिन साथियों अपने ऊपर काम करने की भी बहुत जरूरत है, जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ज्यादा कुछ कहानी तो नहीं है, लेकिन जो भी होगी यही है, जो आगे होगी बड़ी कहानी, आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य बहुत बड़ा है। क्योंकि जिसके साथ में भैया जैसे और सुषमा बिष्ट दीदी बहन, रिम्पी बहन होगी, उसके साथ वो तो कहाँ तक भी पहुंचने, वो सपने जहां जहां हमारे आंखें नहीं जाती वहां अपलाइन की आंखें जाती, वो हमको वहां दिखाते हैं, उन्होंने हमें वहां ले जाना है। और आगे बड़ी कहानी आगे होगी। और सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ अपनी सभी आरसीएम सिस्टम की, सभी जिन्होंने मुझे यहाँ पे सुना इतने समय से, जो मेरी बकबक थी, जो मेरी गलतियां हुई होंगी, जो मैंने यहाँ पे बोला होगा, किसी को बुरा लगा होगा, जो भी लोग, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे इतने समय से यहाँ पे सुना। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। और एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर था, तो शेर बहुत बूढ़ा था, उसका बच्चा हुआ, तो शेर बच्चे को जन्म देते ही शेर मर गया। तो शेर मर गया, बहुत सारी भेड़िया आ रही थी सामने से, तो उस शेर के बच्चों, जिसकी माँ मर गई थी, उसने देखा भेड़ियों का झुंड आ रहा, वो भी उस झुंड में शामिल हो गया कि ये मेरे साथी हैं। उनके साथ रह रह के वो भी जैसे, मतलब शेर दहाड़ता है वो दहाड़ता नहीं था, शेर जैसे मांस खाता था वो नहीं खाता था, भेड़ियों की तरह हरी भरी घास खाने लगा, भेड़ियों के झुंड में रहने लगा। तो उससे क्या हुआ, भेड़ियों की आदत हो गई कि मैं भेड़ी हूँ। तो वैसे चलते चलते समय बड़ा हुआ,
तो एक दिन वो भेड़ियों के साथ था, तो सामने से एक दूसरा शेर दहाड़ रहा था, तो वो भेड़िया तो भागी, वो शेर का बच्चा भी उस शेर को देख के भाग गया। तो उस बूढ़े शेर ने बोला, यार ये भेड़िया तो भागी पर ये शेर क्यों भाग रहा है? तो उसने उनका पीछा किया, फिर भागे वो, दूसरी बार उसने पीछा किया, भाग गया, तीसरी बार पीछा किया। तो उसने क्या किया, वो शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तो उसने उस शेर के बच्चे को बोला कि भाई तू क्यों भाग रहा है मुझको देख के, तू और मैं तो सेम है। उसने बोला, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं भेड़िया हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं भेड़िया हूँ। तो उस बूढ़े शेर के समझ में आ गई कि ये कि अपने को क्या समझ रहा है। तो उसने उसको पकड़ के और नदी के किनारे ले गया, तो वो शेर भाग गया। उसने उसे पकड़ दिया। तो उसने बोला, भाई देख, जैसा मैं पानी में, साफ पानी था, जैसे मैं पानी में अपनी सूरत देखूंगा वैसे तू पानी में अपनी सूरत देखना, और जैसे मैं पानी में अपने शरीर को देखूंगा वैसे तू अपने शरीर को देखना। उसने कहा ठीक है। उसने जैसा ही पानी में अपने शरीर को देखा, तो उसको, और उसने देखा कि ये और मैं सेम है। उसने अपने शरीर को देखा, उसके शरीर को देखा कि मैं, ये और मैं सेम है। तो उसने क्या किया, दहाड़ा। जब वो दहाड़ा तो पूरा जंगल, दहाड़ने से पूरी जंगल में शोर मच गई, क्योंकि जो उसकी जवानी थी उसने उसको निखार दिया कि मैं शेर हूं, मैं भेड़िया नहीं। तो साथियों, हमें भी उस उन भेड़ियों के बीच में से अपने, जो हम शेर हैं, हमें अपने को निखारना है, अपने को बाहर निकालना है। और एक छोटी सी कहानी थी ये। धन्यवाद करती हूँ अपनी सारी ग्रेट अपलाइनों का, जिन्होंने मुझे अपनी एक छोटी सी कहानी बोलने का मौका दिया। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी का, जिनकी एजुकेशन से सत्य में साथियों हम कहीं पे कुछ बोलने के लायक नहीं थे। आज भैया ने हमें ऐसा बना दिया कि हम दो शब्द जैसे उल्टे सीधे जैसे भी बोले, लेकिन कम से कम अपने ऊपर हिम्मत तो है कहीं पे खड़े होने की, कहीं पे दो शब्द बोलने की। भैया ने हमें वैसे बना दिया है। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी बहन का, जिसने मुझे ये खूबसूरत सा सिस्टम दिया है। धन्यवाद करती हूँ मैं सुषमा बिष्ट दीदी जी का, जो पल पल मेरा साथ देती हैं, और जैसे ही मैं दीदी को फोन करती हूँ, दीदी तुरंत फोन उठा देती हैं। और साथियों, हमें सुषमा दीदी की तरह सिर्फ पिने चेंज ही नहीं करनी, व्यवहार भी हमें दीदी की तरह बनाना, और रिम्पी बहन की तरह हमें शेरनी बनना है। जैसे हमारे टाइगर टीम की शेरनी है, मैं तो बोलती हूँ हमारी उक्ति मर्स की शेरनी वही है। तो वैसे हमें बनना है, क्योंकि हम जब भी आरसीएम के बारे में किसी से बात करते हैं, सब बोलते हैं अच्छा उक्ति मर्स के वो रिम्पी भट्ट। तो दीदी का, रिम्पी बहन का ऐसा अपना वहाँ फैला रखा है जाल की, वह आरसीएम के प्रति सब लोग आरसीएम के यहाँ से रिम्पी बहन से जानते हैं। तो वैसे ही हमें भी अपना पूरे सुषमा दीदी की तरफ पूरे सिस्टम को एकजुट करके रखना है। और धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। जय आरसीएम।